नीलू जी, मैं ऐसा ही उम्मीद कर रहा था कि कोई सरकार विपक्ष से सवाल पूछेगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति बन गई है विपक्ष से सवाल पूछना। और मैं जवाब भी देना। ठीक है, लेखनी रुक गई, कलमें रुक गई, कलम की स्याही खत्म हो गई। अगर कोई विपक्ष इशारा करता है, कोई बात करता है, मैंने बड़े बड़े नाम लिए, क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, तो अगर लोगों की कलम की स्याही सूख गई तो समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है? आवाज ही तो उठा सकती है। हमें तो लिखने की ताकत मिलनी प्राप्त है, वो चौथे स्तंभ को प्राप्त है। उन्होंने कितना किया ये बेहतर वो जानते हैं, मुझे कुछ इस पे बताना नहीं। लेकिन प्रवृत्ति क्या है? अगर अतीक, अगर बजरंगी, अगर कोई और गोमती नगर में इनकाउंटर होता है, कोई बदमाशों की मुठभेड़ में मारे जाते हैं, तो बुलंदशहर की वो घटना याद आती है मुझे, नेहरू जी, जब एक इंस्पेक्टर को बीजेपी के गुंडे, मैं फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक इंस्पेक्टर जिसको बीजेपी के गुंडे पत्थरों से कूच के उसके सर को, उसकी हत्या कर देते हैं। इनकाउंटर नहीं हुआ था, बात को माला पहनाई गई थी। मुझे शर्म आती है कि हम इस समाज में, कोई समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने अमुक व्यक्ति, हमने किसी को माला नहीं पहना। जब 5 किसानों की हत्या कर देता है बीजेपी के गृह राज्य मंत्री का बेटा अजय मिश्रा और टेनी गुंडा, तो उसको क्या किया जाता है? प्रोटेक्शन दिया जाता है, जल्दी से जमानत कराई जाती है, इनकाउंटर नहीं किया जाता। जब इसी तरह की घटना हाथरस में होती है उस बहन के साथ, तो यही मोछो वाला एडीजे ऑर्डर है ना, प्रशांत कुमार, कहता है उसके साथ रेप ही नहीं हुआ। और मैं फिर कल वाला शब्द इस्तेमाल करूंगा, उसके घर की बेटी नहीं थी ना, इसलिए वो कह देता रेप हुआ ही नहीं। वो तो धन्यवाद से बीआई का, जिसने कहा कि नहीं रेप हुआ। बात को, उसी एडीजे लॉ ऑर्डर की बात को सत्य करने के लिए गैंग रेप को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने साक्ष्य मिटा दिए, इनकाउंटर भी नहीं हुआ, उसको मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया। और अभी हेमंत यादव की छात्र नेता था, चुनाव लड़ने जा रहा था बलिया में ना, कोई अपराधी तो नहीं था, उस पर मुकदमे भी नहीं थे। बीजेपी के मुख्यमंत्री के सजातीय गुंडों ने स्कूल से परीक्षा दे के लौट रहा था, उसको पीट पीट के मार डाला, इनकाउंटर नहीं हुआ। शाहजहांपुर में शिवम श्रीवास्तव, जो हेराफेरी के मामलों का दोषी था किसी कंपनी में, ये सुरेश खन्ना की मित्र की कंपनी थी, पीट पीट के मार डाला गया, उसको हाथ बांध के मार डाला गया, इनकाउंटर नहीं हुआ। और विनोद कुमार शुक्ला जी की स्याही भी खत्म हो गई। ये मैं व्यक्तिगत आरोप लगा रहा हूँ। क्यों? सवाल नहीं पूछा जा सकता सरकार से। आप हम पे सवाल उठा सकते हो, मैं एक बात कह रहा हूँ आपके चैनल पे नीलू जी, पत्रकारिता जिंदा हो जाएगी, बिल्कुल अमर हो जाएगी उस दिन जिस दिन हम लोग सत्ता में बैठ जाएंगे। स्याही फैलने लगेगी, बहने लगेगी स्याही, लेख लिखने लगेंगे, घटनाएं बनने लगेंगी। लेकिन आज की सरकार से सवाल कोई नहीं पूछ सकता। सवाल किससे पूछा जाएगा? हमसे। हमें कहा जाएगा हम प्रोटेक्टर हैं इन अपराधियों के। तो सवाल माफी तो दोनों चाहूंगा से आपके पूछे से। जाएंगे, सवाल तो विपक्ष नहीं नहीं से नहीं, और सत्ता दोनों से पूछे जाएंगे, लेकिन अब समय कम है एक थोड़ा लाइन सा। बोल दू, हाँ बोलिए बोलिए। एक लाइन बोल दू। हाँ बोलिए बोलिए मैं बोलिए। जिन, अगर योगी मॉडल इनकाउंटर लॉ एंड ऑर्डर सही करने का है, तो आई रिक्वेस्ट यू योगी, आपके चैनल के माध्यम से प्लीज जिनका जिनका मैंने नाम लिया, इन सब का इनकाउंटर करा दो। हमें बहुत अच्छी होगी, हम क्लैप करेंगे, सलूट करेंगे योगी आदित्यनाथ को। लेकिन वहां पे कलेजा इतना सा भी नहीं है। जानते हैं क्यों? वोट घट जाएगा भाई, वोट घट जाएगा। ठीक है, अंत में सुनील जी क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वोट बैंक ध्यान में रहता है, खास समुदाय को अटैक किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फिर पोलराइज किया जाए। क्या ये सारी जो राजनीतिक मंशाएं हैं जो अभी तक डिस्कशन में आई हैं, क्या ये एक हकीकत है और एनकाउंटर इसी तरीके से करते रहेंगे योगी जी, या योगी की सरकार इस तरह से एनकाउंटर करवाती रहेगी? जी देखिए, ऐसा है ना कि कोई भी माफिया, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, जब वो मारा जाता है तो समाज में एक रिएक्शन अच्छा होता है, लोग खुश होते हैं उससे, कम से कम एक आदमी का दफन हो गया। फिल्मों में देखिए अब क्या होता है, लेकिन यह समाज की प्रवृत्ति है। और जब एक सरकार के पास, जब ये सरकार जब ये एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है, अब एक खास तरह के लोगों के ऊपर जब हमला होता है तो एक खास तरह के लोग खुश भी होते हैं।
एक अपराध मुझे मैं तो मेरे जैसा व्यक्ति इसमें मुझे आश्चर्य होता है कि एक अपराधी मारा गया, एक हत्या के आरोप में जो लोग भागे हुए रहे थे पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। इसको लेकर के सरकार का एक एक आदमी इतना क्यों उछल रहा है? 183 लोगों का नाम आपने लिया, 187 लोगों का। दो और नाम बता दीजिए आप, कौन लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं जिनको एनकाउंटर मारा गया? मुझे नाम पता है, मुझको तो नहीं पता, याद है, अब विनोद जी को नहीं याद होगा। और अगर ये बात आप करते हैं कि नहीं साहब हम तो जीरो टॉलरेंस है मेरा, जो इन्होंने बात उठाई मनोज यादव ने और विनोद जी ने भी, जब एक डिप्टी एसपी प्रतापगढ़ में मारा गया, जो आरोपी थे, क्या हो गया उसका? वो भी तो वर्दी वाला अफसर था। ये जो बुलंदशहर की जो बात कर रहे हैं वही पुलिसकर्मी था, और किस निर्ममता से उसकी हत्या हुई थी। तो जो आरोपी थे सजा तो उनको नहीं हुई, जो आरोपी थे उनको माला पहना दिया आपने। आप चलिए इन्हें तो अलग हो जाइए। गुजरात के जो अपराधी थे, सामूहिक हत्या के अपराधी थे, सामूहिक बलात्कार के अपराधी थे, उनको आपने सजा के पहले छोड़ दिया और अपने मंच पे उनको माला पहना रहे हैं। तो क्या इसका संदेश क्या है? मतलब आप अपराध को तो खत्म, इन गतिविधियों से अपराध तो नहीं खत्म होते, इन गतिविधियों से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पे अंकुश तो नहीं लगता। कुछ घटना विशेष से हो सकता है कि आपको राजनीतिक लाभ मिल जाता हो। अगर आप राजनीतिक लाभ के लिए अगर इस तरह की गतिविधियां संपादित होती हैं, तो कम से कम वह उद्देश्य तो नहीं पूरा होता जिस उद्देश्य के नाम पर आप इस तरह की कार्रवाइयों के पक्ष में खड़े होते हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति, राजनीति करने वाले लोग, मनोज यादव राजनीति करने के लिए आए, कुछ व्यवसाय करने के लिए तो नहीं आए हैं। हम जैसे लोग इन राजनीतिज्ञों से अपेक्षा करते हैं कि न तो अपराधियों के पक्ष में खड़े हों और न ही पुलिस के प्रति अनियंत्रित अधिकार के पक्ष में खड़े हों, क्योंकि आज इनका जमाना है, कल किसी और का जमाना आ जाएगा। ठीक है, यह किसी भी सब समाज के लिए, लोकतांत्रिक देश के आपको लगता है, अंत में बस यही पूछना चाहूंगी सुनील जी, कि आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने ये एनकाउंटर पुलिस को एक खास निर्देशन के तहत उन्होंने करवाया है और राजनीतिक लाभ के लिए? इसका राजनीतिक लाभ प्रदेश सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उससे खुश है, उसमें बहुत एक उत्साह की स्थिति है। एक वर्ग विशेष के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो वैसे भी इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी होती है उसके अंदर प्रसन्नता आती है जी। लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि जो जागरूक नागरिक हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोग हैं, सैद्धांतिक लोग हैं, उनके मन में पुलिस को अनियंत्रित अधिकार के प्रति प्रसन्नता नहीं हो सकती। ठीक है, राजनीतिक मुझे एक मिनट बस फ्यू सेकंड्स, विनोद जी 40 सेकंड का आंसर मुझे आपसे चाहिए कि ये एनकाउंटर्स को सेलिब्रेट करने की प्रवृत्ति पे क्या बोलेंगे? आज ट्विटर, सोशल मीडिया, तमाम लोग जो एक सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं एनकाउंटर्स को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? बहुत छोटी टिप्पणी, उसके बाद मैं मनोज जी के पास जाऊंगी। मेरे पास केवल और केवल 1 मिनट। नीलू जी इसको एनकाउंटर को सेलिब्रेट मत करना कहिए, ये विक्टिम्स को सेलिब्रेट करना कहिए। जो लोग इस तरह के अपराधियों के विक्टिम हैं, अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनको आप मना नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी एनकाउंटर को सेलिब्रेट करना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगा जी। हाँ मनोज जी, बहुत संक्षेप में। हाँ, शुक्ला जी को पता होगा, अगर प्रयागराज से हैं आप, अगर विजमा यादव हमारी विधायक हैं, उनके पति थे, उनकी हत्या हुई थी। किसने हत्या कराई? किस पार्टी का वो विधायक था? नाम लू, जेल में। अच्छा लगेगा? जेल में है, कम से कम तो मान लीजिए। हाँ, वो जेल में, जेल में है ना। वो किससे ताल्लुक रखते हैं? किस पार्टी से? भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। हमारे ही पार्टी के नेता की हत्या कराई थी, उसी प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? अपराधी को कोई छोड़ नहीं सकता, कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन आप एक नैरेटिव जो नैरेटिव बना रहे हैं। विनोद जी, अब मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मनोज जी अपनी बात को खत्म करिए प्लीज। मैं एक लाइन में यही कहूंगा, समाजवादी पार्टी अपराधियों को बिल्कुल नहीं प्रोटेक्ट करती है। आप हम पे नैरेटिव बना के अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह की प्रवृत्ति कर रहे हैं, इसलिए हम इसका अपोज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब व्यूवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन पुलिस एनकाउंटर ऐसा लग रहा है कि एक राजनीतिक हथियार बन गया है। कोई भी पार्टी हो वो माफियाओं को संरक्षण देती है, लेकिन जब वो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है तो वो सवाल उस पर खड़े करने लगती है। थैंक यू सो मच मनोज यादव जी, विनोद शुक्ला जी, सुनील शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द डिबेट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइफ नेटवर्क पर। थैंक यू।